हाय एवरीवन, दिस इज हरमन भाटिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीरोधा कॉइन ऐप के बारे में कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय या सेल कैसे कर सकते हैं, पैसे कैसे कटेंगे, एएमसी सिप और नॉर्मल सिप में क्या डिफरेंस है, और फिर हम देखेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ये सब मैं आपको लाइव म्यूचुअल फंड बाय करके दिखाऊंगा और ये भी देखेंगे कि लेटेस्ट सेबी के रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कॉइन ऐप को इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाइए, वहां पे जाके कॉइन को सर्च कीजिए तो आपको कॉइन बाय जीरोधा नाम की ऐप दिखेगी। उसको दोस्तों आप इंस्टॉल कीजिए और फिर ओपन कीजिए। तो दोस्तों ये ऐप का इंटरफेस है। ऊपर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया गया है और नीचे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको अगर कोई नया म्यूचुअल फंड लगाना है तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे नीचे दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं, होम, इन्वेस्टमेंट, डिस्कवर और अकाउंट्स। हम सबसे पहले अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स में दोस्तों सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट लॉगिन ऑन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद दोस्तों अगर आप प्रोफाइल में जाओगे तो आप अपनी ईमेल, फोन, बैंक अकाउंट जो आपका जीरोधा के साथ लिंक्ड है और अपना पैन कार्ड देख सकते हैं। यहां दोस्तों आपको अकाउंट क्लोजर का ऑप्शन दिया गया है जिससे आप अपना अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम वापस अकाउंट्स के मेन मेन्यू पे आते हैं और यहां अगर हम कंसोल पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी रिपोर्ट्स, पोर्टफोलियो, फंड स्टेटमेंट, बाकी स्टेटमेंट्स और विड्रॉल फंड्स ये सब देख सकते हैं। बट ये सब कंसोल यानी वेब पे दिखेगा, ऐप में ये सुविधा नहीं है। अगर आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका क्रोम में कंसोल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कवर टैब पे जाएंगे और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक्सप्लोर और वॉच लिस्ट। एक्सप्लोर में अगर आपको कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड सर्च करना है तो आप सर्च बार में जाके टाइप कर सकते हैं उस म्यूचुअल फंड को और उस फंड को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ आपको फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे यहां मुझे AUM यानी एसेट साइज 10,000 CR से कम चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 5,000 हो और एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1, और इसको अप्लाई करने के बाद मैं फिल्टर स्पेसिफिक फंड देख सकता हूं। तो दोस्तों हमारे पास दूसरा टैब है वॉच लिस्ट। अगर मुझे किसी भी फंड को ट्रैक करना है कि इसकी आने वाले टाइम में कैसी परफॉर्मेंस होगी तो मैं उस फंड को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकता हूं। जैसे यहाँ PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉचिंग लिस्ट में है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वापिस ऐड टू वॉच लिस्ट वाला आ जाएगा और ये मेरी वॉच लिस्ट से निकल जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वॉच लिस्ट में फंड ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स टैब में। यहां पे आपके पास 3 ऑप्शंस है, पोर्टफोलियो, सिप और ऑर्डर्स। पोर्टफोलियो में आप अपना ओवरव्यू देख सकते हैं, जैसे कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, करंट कितना है, कितने परसेंटेज से इंक्रीज है या डिक्रीज है। और अगर आपको डिटेल में पोर्टफोलियो देखना है तो सबसे नीचे दिया होगा व्यू फुल पोर्टफोलियो। दोस्तों ये कंसोल का लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका कंसोल ओपन हो जाएगा। अब हम दोस्तों सिप्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना सिप्स का ओवरव्यू देख सकते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है और क्या वो फंड अभी एक्टिव है या पॉज्ड है। लास्ट में दोस्तों हम ऑर्डर्स में चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई पेंडिंग ऑर्डर है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास डेट रेंज सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, नीचे 7 डेज, 30 डेज और दिस मंथ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको चेक करना है कि नेक्स्ट मंथ या लास्ट मंथ आपकी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट थी या ऑर्डर्स थे तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड बाय कैसे करना है। दोस्तों मैं PGIM का इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को बाय करूंगा। मैंने ये फंड स्पेसिफिकली क्यों चूज किया, इसके लिए आप मेरी टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन द कैटेगरीज और उनके फीचर्स के हिसाब से डिटेल में बताया है। इस फंड की करंट NAV 49.31 रुपीज है। CAGR वैल्यू अगर 3 साल की देखें तो 42% है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज। इस फंड की खास बात यह भी है कि इसका एग्जिट लोड 0.5% सिर्फ 90 डेज के लिए है। यानी अगर आप फंड 90 डेज के बाद सेल करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, सिर्फ 0.42%, और ये इसलिए भी है क्योंकि ये डायरेक्ट फंड है। डायरेक्ट फंड में हम डायरेक्टली AMC से बाय करते हैं, AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बाय करते हैं, और ये एक्सपेंस रेशियो एक तरह से उनके मैनेजमेंट के चार्जेस हैं। और अगर हम रेगुलर फंड बाय करते हैं,
रेगुलर यानी एक एजेंट के थ्रू बाय करते हैं तो ये चार्जेस डबल हो जाएंगे। अगर ये फंड रेगुलर होता तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.84% होता। नीचे दोस्तों आप इस फंड की डिटेल्स देख सकते हैं कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कौन कौन से सेक्टर में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है और किस कंपनी में कितना एलोकेशन है। नीचे दोस्तों आप स्कीम डॉक्यूमेंट और डिस्क्लेमर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्लेमर भी यही है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, क्योंकि किसी को नहीं पता कब कहां वॉर शुरू हो जाए। अब दोस्तों आपके पास यहां पे दो ऑप्शंस हैं, बाय और सिप। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बाय पे क्लिक करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 है, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट है। इसको आप जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, बट 5000 से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों ऊपर आपको एक वार्निंग दिख रही होगी कि फंड्स इन ट्रेडिंग अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जुलाई 1 ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस। तो ये क्या है? 1 जुलाई से पहले जब हम ज़ीरोधा में इन्वेस्ट करते थे तो हमारी अमाउंट ज़ीरोधा के वॉलेट से यानी ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकल जाती थी। तो अब आपको पे करने के लिए हर बार अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी होगी। यहां पे मैंने इन्वेस्ट पे क्लिक किया तो यहां पे एक ऑप्शन आ गया कि अगर आप पे करेंगे तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। और अभी दोस्तों अगर मैंने पे नहीं किया तो ये ऑर्डर पेंडिंग में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस म्यूचुअल फंड पे सिप लगाते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन है AMC सिप। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड को एडिट नहीं कर पाएंगे। यानी आगे जाके अगर आपको लगता है कि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है या कुछ चेंजेस होते हैं और यहाँ ये फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आप इस फंड को पॉज नहीं कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि आप अपना फंड डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते तो आप अपना फंड कभी भी पॉज कर सकते हैं, कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं और स्टेप अप फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फंड की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5000 रुपीज। आपको ये पेमेंट करनी ही होगी, चाहे आप लमसम लें या सिप। और आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट की मिनिमम वैल्यू है ₹1000। आप 1000 रुपए से नीचे मंथली या क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सब मैं सेम ही रखता हूं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5000। अब हम दोस्तों फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे। आप वीकली, 15 डेज, मंथली और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोस्तों ये फंड को मंथली सिलेक्ट करूंगा और डेट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको 15th रखूंगा। मोस्टली लोग अपने फंड्स को डिफरेंट डेट्स पे स्केड्यूल करते हैं, तो आप अपनी डेट्स अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्टेप अप। दोस्तों ये ज़ीरोधा का फीचर है कि आप अपनी सिप को हर ईयर इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इस फीचर को सिलेक्ट करके 10% इंक्रीमेंट परसेंटेज रखता हूं और मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूं अगस्त 19th। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर से अगस्त 19th को मेरी सिप की वैल्यू 1000 रुपीज से 1100 रुपीज हो जाएगी। तो अब मैं इस सिप को क्रिएट करूंगा और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको पे करना है और आपकी सिप क्रिएट हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को सेल कैसे करना है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड को सेल करने के लिए हम इस फंड में जाएंगे। यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आएगा। तो जब हम इस रिडीम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम अपना यूनिट्स देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख सकते हैं, रिडेम्पशन टाइम और फ्री यूनिट्स देख सकते हैं। तो ये हमारे पे हम कितने यूनिट्स विड्रॉ कराना चाहते हैं, कितने यूनिट्स रिडीम करना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है दोस्तों कि हम रिडीम ऑल यूनिट्स, यानी आप सारे यूनिट्स को विड्रॉ करा सकते हैं और फंड को क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों इस फंड का टाइम 3 डेज है, यानी 3 दिन बाद मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। दोस्तों अगर आपको ज़ीरोधा कॉइन में कोई भी दिक्कत या कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट जरूर करें और आप मुझे टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूं कि आपकी हर एक क्वेरी को सही से और जल्दी से रिजॉल्व करूं। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।